अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अकाउंटिंग विद मदीहा। आज हमारा टॉपिक है जर्नल। जर्नल वर्ड जो यूज़ होता है वो आम, जर्नल को हम आम कहते हैं। जर्नल रजिस्टर जिसमें आप अपने तमाम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, बिज़नेस अपने तमाम डेटा को रिकॉर्ड करती है। जर्नल एक आम सा जर्नल जिसमें बिज़नेस अपने रेगुलर डेटा को रिकॉर्ड कर रही होती है। सही है। आज हम जर्नल सीखेंगे कि जर्नल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। हमारे यहाँ कुछ 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। हमदान एंड कंपनी का नाम हमदान एंड कंपनी है। ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, परचेज्ड गुड ऑन कैश ₹40,000, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹60,000, पेड रेंट 10,000 एंड विथड्रॉ कैश ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़। ये हमारी 5 ट्रांजेक्शन्स हैं। इन सब ट्रांजेक्शन्स को हमने अपनी लास्ट क्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके सीखा है, समझा है, ठीक है। अब हम इसे प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर जर्नल की शक्ल में बनाएंगे कि किस तरह से ये तमाम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये है हमारा जर्नल। आप देख रहे हैं जर्नल किस तरह से बना हुआ है। जर्नल में 5 कॉलम्स है, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, PR, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। मैंने इस बॉक्स को प्रॉपर तरीके से बंद किए। बॉक्स हमेशा 4 साइडेड पैक होता है ना, तो आपने अपने जर्नल में जब भी जर्नल ड्रॉ करना है जर्नल तो आप बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ करेंगी। कोई भी साइड, कोई भी लाइन छूटी हुई नहीं होनी चाहिए कि आपने यहाँ से लाइन नहीं लगाई है या यहाँ से नहीं लगाई है या यहाँ से नहीं लगाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपका एक पूरा बॉक्स पैक होना चाहिए, ठीक है। ये आपके प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाएगा और आपके मार्क्स गेन करेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी साइड छोड़ देंगे तो मार्क्स आपके लूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो प्रॉपर जर्नल ज़रूर बनाइएगा, प्रॉपर बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी पहली ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ऑनर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। ऑनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने कैश इन्वेस्ट किया है ₹5 लाख का। तो यहाँ इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले कैश और फिर उसके बाद ऑनर। हम इसकी जर्नल बनाते हैं। यहाँ पर डेट नहीं लिखी हुई है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स में आपके वो अकाउंट्स जो इफ़ेक्ट होते हैं वो लिखे जाते हैं, यानी कि कैश, ठीक है। कैश कितना है? 5 लाख। और ऑनर का क्या नाम है? सबसे पहले ऑनर का नाम लिखेंगे, हमदान कैपिटल 5 लाख। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने कैश को डेबिट में और हमदान कैपिटल को क्रेडिट में क्यों लिखा। हमने कैश को डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि कैश कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। जितनी ज़्यादा कैश इन्वेस्ट होगा, जितने ज़्यादा एसेट्स कंपनी में इन्वेस्ट होंगे तो एसेट्स इंक्रीज़ होंगे कंपनी के। तो जो कंपनी के जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट कॉलम में लिखे जाएंगे। और ऑनर जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता जाएगा, कितनी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करती जाएगा, तो उसका कैपिटल इंक्रीज़ होता जाएगा। जब कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं नरेशन वजह को कहते हैं, रीज़न को कहते हैं कि हमने जो एंट्री पास की है अपनी जर्नल में वो किस वजह से की है। क्योंकि कंपनी के अंदर एक ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ठीक है ना। वो ट्रांजैक्शन आपको नहीं, अगर इन फ्यूचर आपको याद नहीं हुई तो आपके लिए मसला होगा, ठीक है। तो इसलिए आप नरेशन लाजिम लिखते हैं ताकि आपको पता हो कि जब आप अपनी पुरानी ट्रांजैक्शंस को खोल कर देखेंगे तो आपको ये पता होगा, नरेशन से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एंट्री इस वजह से हुई थी। ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बाद बच्चे नरेशन की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो जो आपकी ट्रांजैक्शन है आप उसे अपनी नरेशन में लिख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना नहीं आ रहा तो। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। आपने लाइन नहीं छोड़नी है बीच में, ठीक है। और जब आप सबसे पहले हमेशा क्रेडिट कॉलम की चीज़ लिखी जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा गैप, 1 फिंगर, इससे ज़्यादा गैप नहीं देना है आपको कि आप पता चले कि आप यहाँ पर एक
वो अल्फ़ाबेट ख़त्म हो रहा है तो उसी के नीचे सेम शुरू कर रहे हैं। बाज़ जगहों पर बच्चों को यही समझाया जाता है, लेकिन ये रूल गलत है। आपने बस एक फिंगर की जितनी जगह छोड़नी है और आपने दूसरे कॉलम का जो भी नाम है पर्टिकुलर आ रहा है वो आपने यहाँ शो कर देना है। सबसे पहले हमेशा डेबिट कॉलम का हम अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद क्रेडिट कॉलम के लिखेंगे, ठीक है। अब है परचेज गुड्स ऑन कैश ₹40,000। परचेज हुई हैं गुड्स कैश पर 40,000 की। तो जब भी गुड्स परचेज होंगी, मैंने कहा था कि आप परचेजेज रिकॉर्ड करेंगे कैश पर। अब कंपनी में गुड्स तो आई हैं, मर्चेंडाइज आई हैं, सामान आया है, ठीक है, लेकिन किस पर आया है? कैश पर। तो यहाँ पर गुड्स तो इंक्रीज़ हुई हैं लेकिन कैश डिक्रीज़ हुआ है। दोनों एसेट्स हैं, एसेट्स इंक्रीज़ डेबिट, एसेट्स डिक्रीज़ क्रेडिट, ठीक है। जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो आप परचेजेस के नाम से शो करेंगी। परचेजेस कितने की हैं? परचेजेस 40,000 की। कैश पर परचेज किया आपने तो थोड़ी सी जगह छोड़कर आपने कैश लिखा। कितना कैश क्रेडिट हुआ है? 40,000। नरेशन परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन आती है। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹60,000। हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की है, सेल किया है कैश पर। सेल रेवेन्यू जनरेट हुई है, मर्चेंडाइज हमने सेल की है, रेवेन्यू जनरेट हुई कैश पर। तो कैश हमारा इंक्रीज़ हुआ क्योंकि कंपनी में हम जितनी ज़्यादा सेल्स करते जाएंगे हमारी कैश इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पर कैश और सेल्स दो अकाउंट्स हैं, ठीक है। कैश इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए कैश डेबिट। कितने का सेल की हमने? 60,000 की। 60,000 कैश आ गया हमारे पास। सेल्स इंक्रीज़ हुई, सेल्स इंक्रीज़, रेवेन्यू इंक्रीज़, रेवेन्यू इंक्रीज़ क्रेडिट। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। हर एंट्री के बाद आपने नरेशन लाजिम बनानी है। वहाँ मेरी जगह ख़त्म हो गई इसलिए मैंने सेकंड पेज पर मैंने बनाया है अपनी जर्नल को, ठीक है, ड्रॉ किया है। बिल्कुल सेम इसी तरह ही आप ड्रॉ करेंगे। मैंने लाइन आखिर में नहीं लगाई है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी और कितनी एंट्रीज़ आएंगी, इस वजह से। फोर्थ एंट्री हमारी पेड रेंट ₹10,000। हमने रेंट पे किया है, सॉरी कंपनी ने रेंट पे किया है। जब कंपनी रेंट पे करेगी तो रेंट आपका एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आपने जिस तरह बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपने एक रेंट पर कोई दुकान ली है या कोई भी आपने वेयर हाउस लिया है तो उसका आप रेंट दे रहे हैं, तो अब आपने उसका रेंट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो रेंट एक्सपेंस आपका है और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है। रेंट आपका एक्सपेंस हमेशा कैश की सूरत में होता है तो यहाँ पर कैश आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फोर्थ है रेंट एक्सपेंस कैश 10,000। 10,000 का कैश डिक्रीज़ हो गया और रेंट आपका एक्सपेंस आपका बढ़ गया, पेड रेंट। अब हम आते हैं 5 ट्रांजेक्शन पे। विड्रॉ कैश ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए आपने 5,000 का कैश कंपनी से विड्रॉ किया है। कंपनी ने मालिक ने कैश विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी मालिक पर्सनल यूज़ के लिए अपनी कंपनी से कैश विड्रॉ करेगा तो उसे ड्राइंग के नाम से शो किया जाएगा, यानी कि उसका कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है। इन्वेस्ट करने से कैपिटल इंक्रीज़ होता है और विड्रॉ करने से कैपिटल डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब मालिक विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए तो आप उसे ड्राइंग के नाम से डेबिट में शो करते हैं। कैश विड्रॉ कर रहा है इसलिए कैश। अगर कोई और एसेट विड्रॉ करता तो हम उस एसेट के बारे में लिखते 5,000 विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे एंट्रीज ख़त्म हो गई इसलिए मैं इस लाइन्स को और ज़्यादा बढ़ाकर और अपने कॉलम को बंद कर दूँगी। बंद ज़रूर करो अपने कॉलम। ये थी हमारी आज की 5 एंट्रीज जर्नल की। इस तरह से प्रॉपर जर्नल बनाया जाता है। हमने यहाँ पर दोबारा नहीं लिखा डेट पर्टिकुलर तो हम लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा आप फुल फॉर्म यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमारी एंट्रीज बनाई जाएंगी।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।